थैंक यू होली स्पिरिट। एक मैसेज पवित्र आत्मा मुझे दे रहे। सुनो अपनी आंखों को खोल के। अपने देश के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलना। कोई सच्चा मसीही अपने देश के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, अपने देश की तरक्की के लिए काम करना नहीं छोड़ता, अपने लोगों के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने अगुओं के लिए, वो जैसे भी हों उनके लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ता। आप जानते हैं एक सीक्रेट, एक मैं आपको बात बताता हूं। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, हर टाइम सरकार को कोसना, हर टाइम, और खासकर जो लोग वेले हैं, जो लोग फेसबुक ही हैं, हर टाइम आप गालियां निकालते हैं, सीएम पीएम, एवरी टाइम, हर समय। और ये रॉन्ग है भाई। बिब्लिकली आप पे कर्स आएगा अगर आप उनके गालियां निकालेंगे तो। बाइबल कहती है अपने लोगों के प्रधान को कोसना मत। अगर आप प्रेयर्स करें तो सब कुछ हो सकता है। सरकार की नींद खुल सकती है अगर वो कहीं किस विषय पे सो रही है। सरकार की बुद्धि खुल सकती है अगर किसी विषय पर उसकी बुद्धि वहां काम नहीं कर रही। आप जानते हैं दुबई, अगर आप दुबई गए हो, आप जानते हैं वहां पर अगर मैं एक घर खरीदूं, अगर आज मैंने खरीदा नहीं लेकिन आपको बता रहा हूं, अगर आप खरीदे वहां, अगर वो घर आज 1 करोड़ का है और कल को अगर 2 करोड़ का हो जाए, आपको उस घर पे टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकम टैक्स नहीं है, किसी तरह के टैक्सेस नहीं। फिर भी वो देश अमीर है। क्यों? फिर भी वहां की जीडीपी बहुत ज्यादा है, ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है। जब हम प्रेयर्स करते हैं तो परमेश्वर सरकार के बुद्धि को, दिमागों को खोल देता है लोगों के जरिए। एक स्टोरी में सुन रहा था, ये बहुत जरूरी है आपको सुनना। एक 2 भाइयों की जोड़ी थी। उन्होंने कहा 2016 में हमने कोल्ड ड्रिंक का काम किया और वो काम इतना बड़ा कि 4.5 करोड़ की हमने सेल की और हमने ऑडी गाड़ी खरीद ली। और जैसे ही नोटबंदी हुई हमारा काम बंद हो गया, क्योंकि काम कैश पे था, 2 नंबर का नहीं था, कैश पे था और कैश की कमी हो गई थी और काम बंद हो गया। आज वो रेडी लगाते हैं अंडे की। मन दुखी होता है कि ऐसा व्यक्ति जो 4.5 करोड़ की सेल कर सकता है आज रेडी पे आ गया। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। और सिर्फ सरकार में कमी नहीं, हमें प्रार्थनाएं करनी। आप देखो, उसका वो कभी भी एक देश अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगाने से कभी भी अमीर नहीं होता। आपको मालूम, अगर किसी पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, दुबई अमीर क्यों हो रहा है? ये इंडिया या बाकी देश जो है जहां सख्ती से लागू करने की कोशिश करते फिर भी अमीर नहीं होते। कारण क्या? अब देखो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, टैक्सेस स्ट्रॉन्ग कर दिए, हमने सब तरफ से घेर लिया। अब क्या वो रेडी पे आ गया? अब वो क्या टैक्स देगा? वो मान लो वो कोल्ड ड्रिंक का धंधा करता था, मान लो चाहे वो देता होगा टैक्स। मैं कहता हूं किसी और की एग्जांपल में लेते जो टैक्स नहीं देता था। मैं नहीं कह रहा हूं आप टैक्स ना दो, लेकिन मेरी बात सुनो ध्यान से। जब उसने ऑडी गाड़ी खरीदी, आप जानते हैं इंपोर्टेड गाड़ी जब आप खरीदते हैं, अगर वो गाड़ी इंडिया से बाहर बनी जब वो आती है, अगर वो 17 लाख की आई तो आप 34 लाख की उसे खरीदते हैं। जानते हैं वो 17 लाख किसके खाते में जाता है? सरकार के खाते में। तो सरकार ये नहीं सोचती कि 17, अगर कोई अमीर होगा तो वो क्या करेगा। आज देखो, अगर क्या किया दुबई ने, सब अमीरों को अट्रैक्ट कर लिया। आपके पास 4 करोड़, अगर आप अपने देश में 1 करोड़ कमाएंगे आपको 30 लाख देना पड़ेगा। आप मेरे देश में कमाओ, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब देखो उसने किया क्या। दुबई जाने के लिए कहां से जा रहे हैं? एमिरेट से, इथिहाड से। उसकी लाइन को यूज किया, उसकी एयरलाइन बढ़ गई। अब वहां रहेंगे तो कोई फ्लैट खरीदेंगे, फ्लैट खरीदा, वो महंगे थे, सरकारी जमीन पे सरकार ने बेच दी, वहां पैसा कमाया। अब वहां रहेंगे तो खाएंगे भी, तो वहां पैसा कमाया। होटल में रहेंगे, वहां पैसा कमाया। अब जब इतना पैसा कोई लेके आएगा, 5 करोड़ उस देश में कमाएगा, तो कोई क्लब में जाएगा,
कोई खाना खाने जाएगा, कोई फैमिली के साथ आउटिंग करेगा, कोई स्केटिंग करने जाएगा, कोई गेम खेलने जाएगा। हमें इंडिया में जितने मौसम हैं, जितने एरियाज हैं, जितने मिनरल्स रिसोर्सेस हैं, इतने वर्ल्ड में इतने मौसम, इतने मिनरल रिसोर्सेस नहीं। और आपको प्रेयर्स करनी कि परमेश्वर हमें ब्लेस कर, इंडिया को ब्लेस कर, और परमेश्वर सरकारों के दिल में डाल देगा। मैं भी ईमानदारी से टैक्स भरता हूं, आप भी भरते होंगे, लेकिन जब सरकार ये सोचेगी कि लोगों को जब हम आसान कर देंगे, तो आज जब ये किसी के पास पैसा होगा तो वो खरीदेगा मार्केट से, और मार्केट में खरीदेगा तो सब तरफ से ब्लेसिंग्स होगी। लेकिन आपको प्रेयर्स करनी कि हमारा देश ब्लेस्ड हो, खुदाबंद सरकारों से बात करे, और ऐसे प्लान्स हैं जो खुदाबंद ने मुझे दिए हैं लड़कियों के लिए। रेप्स कितना बोलते लोग, खुदाबंद ने मुझे बताया कैसे बंद होंगे, और इन विषयों में मैं काम करूंगा फ्यूचर में। आपको प्रेयर्स करनी अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। इससे कि हम सरकारों को माड़ा चंगा बोले, प्रेयर्स करनी। अगर देश ब्लेस्ड होगा, उस देश में आप ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ। मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर ने आपको छुआ। आपकी टेस्टिमनीज को मैं सुनना, जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, इन जीसस नेम, रेलवेज के लिए, एविएशन के लिए, एयर इंडिया के लिए, प्लेन्स के लिए प्रार्थना करो। कोई एक्सीडेंट ना हो, डांटो उन्हें, खासकर रेलगाड़ियों का एक्सीडेंट डांटो यीशु मसीह के नाम में। अपने देश के लिए प्रार्थना करो। आने वाले दिनों में आपको प्रार्थना में रहना, बुधवार शुक्रवार का आपने फास्ट करना, अपने देश के ट्रेन्स के लिए आपने सेफ्टी को मांगना, रेलगाड़ियों के लिए कोई एक्सीडेंट ना हो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब लीडर्स के लिए, उनके लिए प्रार्थना करो। पंजाब के लीडर्स, पंजाब की सरकार, सेंटर की सरकार, परमेश्वर का आत्मा उन्हें बुद्धि दे, ताकत दे, डिवाइन ईश्वरीय विजडम उन्हें दे चलाने के लिए सब चीजों को, उन्हें ब्लेस करे। मांगो अपने हाथों को उठा के। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, है वतन, है वतन।